आप सभी का टेक एडुमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नई वीडियो में हाजिर है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये देखते हैं HTML और CSS का यूज करके एनिमेटेड बटन्स कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले HTML फोल्डर ओपन किया। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर को मैं बटन्स नेम देता हूँ और इसे मिनिमाइज करता हूँ और मैं अपना वही सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ और इस फाइल को मैं उस फोल्डर के अंदर में सेव करता हूँ। यहाँ पे बटन्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं button.html फाइल नेम से सेव करता हूँ। अब मुझे क्या लेना है, अब हम सिर्फ HTML और CSS का यूज़ करके एनिमेटेड बटन्स बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले HTML का एक बॉडी स्ट्रक्चर लेना है। HTML का बॉडी स्ट्रक्चर के बाद मुझे यहाँ पे मैं एक ऊपर टाइटल देता हूँ एनिमेटेड बटन्स और इसके नीचे मुझे एक मेटा टैग लेना है। मेटा टैग बस हो गया। मेटा टैग के बाद मैंने टाइटल दिया, मेटा टैग लिया। अब मुझे बॉडी में अपना जो भी कोड है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिव टैग लेता हूँ। आप टेबल टैग में ले सकते हैं तो भी चलेगा, टेबल टैग में भी ले सकते हैं तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे डिव टैग लिया और डिव टैग के अंदर में यहाँ इसके अंदर में बटन्स लेता हूँ, बटन, और बटन के अंदर में इसे यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, क्लिक मी, बस इतना ही। और इसी में एक ही बटन को अब हम यहाँ पे 4 बटन लेंगे, मतलब यहाँ पे मैं 3 टाइम्स पेस्ट करूँगा, बस इतना ही। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार ब्राउज़र पे जाके रन कर देता हूँ। तो हमारे इस प्रकार ये चारों बटन्स यहाँ पे दिख रहे। ये हमें इसलिए दिख रहे क्योंकि हमने इसे कोई भी CSS अप्लाई नहीं किया। अब हमारी बारी आती है CSS अप्लाई करने की। फिर मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर देता हूँ। इस फाइल को मैं उसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे बटन style.css नेम से सेव कर देता हूँ। अब हमें एक एक करके अपनी CSS यहाँ लगानी। तो सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड में कुछ कलर चाहिए, मेरा कंटेनर, मार्जिन, टॉप, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये सभी चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंटेनर दे देता हूँ। कंटेनर नहीं तो हाँ, मैं इसे कंटेनर के बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन देने, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन के बाद मुझे मार्जिन टॉप देने, ऊपर से कितनी चाहिए, तो मार्जिन में यहाँ पे 150 दे देता हूँ। तो मार्जिन के बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। यहाँ पे मैं एक BTN लेता हूँ। BTN मीन्स मैं यहाँ पे इसका मीनिंग बटन ले रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट में BTN लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। मुझे बॉर्डर कितनी चाहिए, 1 पिक्सल सॉलिड चाहिए, बॉर्डर सॉलिड। और यहाँ पे मैं अपने चुने हुए यहाँ पे कलर्स ले लेता हूँ। मैंने ये बॉर्डर लगाई। फिर मुझे बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड में यहाँ पे नहीं देना चाहता। ये बटन को बैकग्राउंड की बात हो रही, तो यहाँ ये इसे मैं नहीं देना चाहता। फिर मुझे पैडिंग देनी है। पैडिंग में यहाँ पे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल देना चाहता हूँ। पैडिंग के बाद बात आती है फॉन्ट साइज, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे देता हूँ। फॉन्ट साइज के बाद बात आती है फॉन्ट फैमिली की। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में सिर्फ दे देता हूँ। फॉन्ट फैमिली के बाद यहाँ पे कर्सर आ रहा है, कर्सर पॉइंट, कर्सर के बाद मैं यहाँ पे मार्जिन दे जाता। देखिए जैसे मैं टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है वो प्रेफरेंसेस दिखा रहा है। तो वो प्रेफरेंसेस इसलिए दिख रहे क्योंकि हमने एक हेल्पफुल प्रेफरेंसेस सेट किए हुए। तो ये प्रेफरेंसेस कैसे सेट करें, प्रेफरेंसेस किस प्रकार सेट करें, तो उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो सिर्फ आपको आई बटन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे 0.8 सेकंड देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे 9 सेकंड कर देता हूँ। बस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पोजीशन देना चाहता हूँ, पोजीशन वही अपनी रिलेटिव वाली, और मैं इसे ओवरफ्लो में यहाँ पे हिडन देना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैं टाइप करता हूँ उसके प्रेफरेंसेस आ जाते। तो मुझे यहाँ पे मैं BTN 1 कर देता हूँ, पहला वाला बटन, फिर कॉमा, फिर हमारा दूसरा वाला बटन BTN 2, इसके नीचे में कर्ली ब्रैकेट ओपन और कलर यहाँ पे मैं ब्लैक, ओके फिनिश। फिर BTN 3 कॉमा BTN 4। तो ये तीसरा और चौथा बटन है हमारा। यहाँ पे मुझे कलर देना है। यहाँ पे मैं कलर यहाँ पे भी मैं इसे ब्लैक दे देता। तो इस हिसाब से हम कलर लगाते जा रहे हैं। तो अब बारी आती है BTN 1 हॉवर की। जब हम उस पर माउस ओवर करेंगे तो फिर उसका एक्शन का होगा, तो वो यह अभी हमें यहाँ पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे BTN 2 डॉट हावर, तो इस हिसाब, तो देखिए यहाँ पे कोलन देना है, मैंने यहाँ पे डॉट दिया था। फिर इसके बाद
कर्ली ब्रैकेट ओपन, हमने btn1 और btn2 को हमें अब कलर देना है, तो मैं यहाँ कलर वाइट दे देता हूँ। फिर हमें बात आती btn3 कोलन होवर की कॉमा डॉट btn4 कोलन होवर की कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो इस तरह से आपको एक 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 करके सारी चीज़ें आराम से लेनी है। तो इसे मैं कलर ब्लैक देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने बटन, तीसरे बटन और चौथे बटन को भी होवर इफेक्ट दे दिया है। तो अब बात आती है btn की, मतलब पहले उनका स्टेटस क्या होगा इसकी बात आती है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ btn टाइम्स कोलन और b4 और इसके नीचे इसके अंदर में यहाँ पे कंटेंट। अब कंटेंट में मुझे देना है, मैं यहाँ कंटेंट में ब्लैंक देता हूँ और कंटेंट देने के बाद मुझे पोजीशन देनी है। पोजीशन में एब्सोल्यूट दे दे, तो पोजीशन के बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट दे देता हूँ, तो लेफ्ट में यहाँ पे 0 दे देता हूँ। लेफ्ट के बाद मुझे यहाँ पे विड्थ देनी है, तो मैं यहाँ पे विड्थ 100% देता हूँ, नहीं तो पिक्सल में भी दे सकते हैं आप, मैं पिक्सल में दे देता हूँ। तो विड्थ के बाद यहाँ पे अब बात आती है हाइट की, तो हाइट यहाँ पे मैं 0 पिक्सल दे देता हूँ। हाइट के बाद बात आती है हमारी बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड कलर वही जो मैंने ऊपर लगाया था 398, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड भी लगाया अभी। बैकग्राउंड के बाद बात आती है जेड इंडेक्स की, तो जेड इंडेक्स क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा कि जेड इंडेक्स की वजह से क्या हो जाता है। तो जेड इंडेक्स की वजह से हमारे जो इफेक्ट है वो दिख जाते हैं, मतलब नहीं तो कुछ भी एक्शन नहीं होता। तो जेड इंडेक्स में यहाँ पे माइनस दे देता हूँ। फिर बात आती है ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन में इसे 0.9 सेकंड दे देता हूँ सेमीकोलन। तो इस प्रकार से मैंने btn b4 के जो CSS प्रॉपर्टी की इफेक्ट्स है वो दे दिए। अब मैं बार आते btn1 b4 की, एक एक करके इन्हीं सारे बटन को भी हमें देना है। अभी btn1 b4 डॉट btn3 b4 यहाँ पे कोलन b4। अब मैं यहाँ पे देता हूँ टॉप, टॉप में यहाँ पे 0 दे देता हूँ। टॉप के बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे 0 0 50% दे देता हूँ। 50% के बाद मैं इसे और एक बार 50% दे देता हूँ। फाइनली मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। तो इस प्रकार अब मैंने btn1 और btn3 को, यहाँ पे 3 लिखना रह गया, 3 को आफ्टर इफेक्ट्स दे दिए। तो अब बारी आते हैं हमारे btn2 2 टाइम्स कोलन b4 डॉट btn4। अब हमें इसे भी यहाँ पे ऊपर जो हमने लगाए तो यहाँ पे मुझे लगाना है बॉटम। मैं ऊपर टॉप लगाए तो यहाँ पे बॉटम में 0 दे देता हूँ। बॉटम के बाद मुझे वही बॉर्डर रेडियस लगानी, तो बॉर्डर रेडियस जो मैंने ऊपर लगाए थे, ऊपर मैंने 0 0 50% दी थी, यहाँ पे मैं 50% 2 टाइम्स देना चाहता हूँ और मैं 5 और 0 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले 50 लिया था और पहले 0 लिया था, फिर 50, यहाँ पे पहले 50 लिया फिर 0। तो इस हिसाब से हम अल्टर करके हमें सोचना पड़ेगा कि ये वाला बटन है इसे कौन सा लगाना है, ये वाला बटन है इसे क्या लगाना है, इसे आफ्टर क्या लगाना है, बिफोर क्या लगाना है, ये सारी बातें। बॉर्डर रेडियस के बाद हमें बटन, अब हमने बिफोर लगाया, अब मैं यहाँ पे तीसरे वाले बटन 2 टाइम्स यहाँ पे मैं बिफोर कर देता हूँ, बिफोर कॉमा डॉट btn। यहाँ पे मैं तीसरे वाले और चौथे वाले को बिफोर में हाइट देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 2 टाइम्स कोलन, यहाँ पे मैं बिफोर, तो मैं इसे हाइट देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ हाइट 280% दे देता हूँ। फाइनली देखिए मैंने हाइट दे दी। तो ये जो हाइट है यहाँ पे तीसरे वाले और चौथे वाले को हमने बटन में लगाई। तो हाइट लगाने के बाद अब बारी आती बटन 1 को होवर लगाने की। अभी मैं यही CSS कोड यहाँ पे एक बार अप्लाई करके देखता हूँ कि सारी चीज़ें किस प्रकार अप्लाई हो रही है या नहीं तो हम सिर्फ CSS ही लिखते जाएंगे, देखते क्या क्या हो रहा है, चेंजेस क्या क्या। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर ले लिया। कंटेनर के बाद मैं यहाँ पे इन बटन को क्लास दूंगा, क्लास यहाँ पे मैं btn और यहाँ पे मैं btn1। तो इसी तरह से मैं इसी एक ही क्लास को कॉपी कर देता हूँ और बाकी तीनों बटनों के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस हिसाब से तो सिर्फ अभी मुझे यहाँ पे 4 लिखना है, ऊपर 3 लिखना है और ऊपर 2 लिखना है। तो इस हिसाब से अभी हम इसे रन करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उस फाइल का एक्सेस नहीं किया है। तो मैं इसे लिंक टैग में फाइल के एक्सेस कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बटन
स्टाइल डॉट CSS। तो इस प्रकार, और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे स्टाइल शीट लेना है। तो इसे हमने एक्सेस कर दिया, मैंने सेव किया और रन करता। तो देखिए हमारे इस प्रकार बटन अभी आ रहे। तो देखिए जैसे मैं माउस उस पर ले जाता तो पहले वाले 2 बटन है थोड़े से इनविजिबल होते जा रहे। दूसरे वाले बटन को अभी हमने CSS अप्लाई नहीं किया तो वहाँ पे अधूरा CSS दिख रहा है। तो मैं यहाँ CSS में आता हूँ और हाइट के बाद मुझे यहाँ पे अभी एक एक करके सभी CSS यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बटन 1 में इसे हावर दूंगा। हावर से पहले क्या पोजीशन है ये मैं देना चाहता हूँ। हावर जब हम बटन 1 पर माउस यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इसके पहले वाली पोजीशन क्या है यहाँ पे मुझे अभी वो मेंशन करनी है। तो कोमा मैं डॉट, और उसी तरह मैं बटन 2 को भी देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोलन, यहाँ पे हावर 2 टाइम्स कोलन, और मैं यहाँ पे बिफोर। तो मैंने ये लगाया। फिर मुझे यहाँ पे हाइट देनी, तो यहाँ पे मैं हाइट 190% दे देता हूँ। तो इस हिसाब से तो मैंने इसे सेव किया और एक बार मैं ब्राउज़र में जाके रन करके देखता हूँ। देखिए ये ऐसा अधूरा आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार अधूरा यहाँ पे। तो बटन 2R को मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे भी मैं 190 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं परसेंटेज दे देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 0%। उसकी वजह से हमें ये अधूरा आ रहा था। अब हमें इन दोनों बटन को देनी है। तो मैं यहाँ CSS में आता हूँ और यहाँ पे देखिए बटन 1 और बटन 2 को हमने दी थी। मैं इसी सिंपली कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। आप सिर्फ हमें यहाँ पे 3 और 4 लिखना है, बस ये इतना ही लिख लिया, सेव किया और रन। देखिए लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अभी हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए ये पहला वाला बटन है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये इन दोनों बटन को हमारी CSS अप्लाई हो चुकी है, लेकिन इन्हें नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने हाइट लगाई, लेकिन यहाँ पे भी हमने हाइट लगाई। अब हमें क्या चाहिए, ये जब हम करें तो ये जो सॉलिड आपको बटन बैकग्राउंड में दिख रहा है तो वो बैकग्राउंड गायब होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। देखिए हो गया। तो इस हिसाब से हमने चारों बटन्स अभी ले ले। इस हिसाब से हमने बटन्स ले लिए। मैं यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ और बॉडी के अंदर में इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस बॉडी को मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ और वहाँ पे मैं बॉडी को पेस्ट कर देता हूँ और ये एक बार रन करके देखता हूँ। तो हमने यहाँ पे कलर जो है वाइट लगाया था। तो ये बैकग्राउंड कलर मैंने अप्लाई किया। मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हमारे आ रहे। तो इस हिसाब से तो देखिए हमने बटन इस प्रकार अप्लाई किया। तो हमने इस प्रकार से HTML और CSS का यूज करके एक एनिमेटेड बटन्स बनाए। तो यहाँ पे देख सकते आप किस प्रकार हमने CSS लिखी और उसके बाद हमारे सामने एनिमेटेड बटन्स आ चुके। तो इस हिसाब से हमें सिर्फ सोचना पड़ेगा कि बटन्स मतलब आफ्टर में कौन सी इफेक्ट लगाना है, बिफोर में कौन से इफेक्ट लगानी, बटन में क्या एक्सेस, ये क्या बटन का बिहेवियर क्या होना चाहिए, बटन में स्टाइल क्या होनी चाहिए, बटन पर माउस ओवर करते क्या एक्शन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम सोचनी होगी और हम उसी हिसाब से बटन को एक अच्छी तरह से एनिमेटेड एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट में बना सकते हैं। कोई भी वेबसाइट हो हम उस पर एक अच्छी फॉर्मेट में बना सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए। और भी ऐसे नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ही साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में।